चलो मुझे बताओ, कल मैंने ये दिया था होमवर्क आप लोग को बनाने के लिए। ये आपका कैसा आया था डेसिमल, इसका आंसर बताओ। अब बताओ, ये आया था हमारा 0.36। तो कैसा डेसिमल नंबर है ये? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। फर्स्ट आपका आया 0.36 विच इज टर्मिनेटिंग, राइट? यस सर। यस सर। सेकंड बताओ, 1/11 का क्या आया था? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 0.09 बार नॉन टर्मिनेटिंग बट terminating but repeating. नॉन टर्मिनेटिंग Not terminating but बट रिपीटिंग। थर्ड बताओ, थर्ड का क्या है? 4.125 टर्मिनेटिंग 4.125। 4.125 कैसा नंबर है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट 0.230769। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। 0.230769 बार। यस सर। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, राइट? नाउ नेक्स्ट फिफ्थ, 2/7 का कितना आया? 0.18 बार। bar. टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बाप रे, 0.18 18 बार। ये नॉन यस टर्मिनेटिंग सर। बट रिपीटिंग, राइट? यस सर। यस नेक्स्ट 0.8 82025 सर 0.82025 80, ठीक है, 0.82025, ठीक है ये, टर्मिनेटिंग। यस सर। राइट? इतना ही है ना, तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वाला सबका हो गया होगा, इजी क्वेश्चन था बहुत, तो आई थिंक सो सबका कंप्लीट। यस सर। यस बाकी सर। पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, क्या बोला है? यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? आपको बोला है अगर ये 1/7 का डेसिमल एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको, तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7 इन सारे का डेसिमल एक्सपेंशन निकाल सकते हो बिना लॉन्ग डिवीजन किए? Yes, sir. यस सर। कैसे करेंगे? Into So 2 we into will 3 into 4. डिवाइड so we will multiply the value into 2 into 3 respectively. वेरी गुड बेटा, है ना? वी विल मल्टीप्लाई द वैल्यू। कैसे करेंगे ये चीज थोड़ा सा ध्यान दो। देखो अच्छे से लिखो, बिल्कुल हमको गिवन दिया हुआ है यहाँ पर। व्हाट इज गिवन टू यू? 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, कितना? 0.142857 बार, करेक्ट है? अब हमको फर्स्ट पूछ रहा है कि 2/7 का 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालो बिना कोई लॉन्ग डिवीजन करे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। तुम बताओ, अगर ये 2/7 है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? इट इज नथिंग बट 1/7 इंटू 2। लिख सकते हैं? अब बताओ, यस सर। यस सर। क्या मुझे ये 1/7 की वैल्यू मालूम है? यस सर। यस सर। वैल्यू पुट कर दो, 0.142857 बार का होल मल्टीप्लाई बाय 2। तो बताओ कितना आ जाएगा? 0.285714 का बार 0.285714 का बार आया में। जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 2, ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको 3/7 का भी करना है, 4/7 का भी करना है, 5/7 का भी करना है। आया समझ में? यस यस सर। सर। यस सर। ओह चलो बनाओ। 2/7 का मैंने करके दिया, 3/7 का आप लोग कर लो। 3/7, 4/7 का कर लो, बाकी ये बचे दो बाद में कर लेना।
अरे आंसर बता दो मुझे, 3/7 का कितना है आंसर? Sir, 0.4285 बाप रे इतने लोग हैं इसका। 0.4285 Seven. 71 बार। 4/7 का 0.557 है, एक जन बताओ। 0.0 571,428 बार। बढ़िया, ठीक है। आ गया ये सबका? Yes, Yes, sir. सर आगे का भी बन गया। ठीक है, 5-6 का भी बन गया। ठीक है, बन गया होगा, वेल एंड गुड है। आगे बढ़ते हैं हम, है ना, फट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q should not be equal to 0। अब देखो यहाँ पर हमको ना इन नंबर्स को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको पहले मैं समझाता हूँ। देखो एक्चुअल में दो तरीके के नंबर्स होते हैं जिनको हमको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना होता है। एक टाइप का नंबर तो ये होता है जिसको हम केस 1 बोलेंगे, जिसको रिकरिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 0.1 बार, 0.23 बार, 0.123 बार। यानी देखो ये एक ऐसे नंबर है जिसमें डेसिमल के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर में बार लगा हुआ है। करेक्ट है, ध्यान से देखोगे तो Yes, sir. डेसिमल के बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर में बार लगा हुआ है। तो ये सारे के सारे जितने भी नंबर्स है हमारे, ये पूरे के पूरे किस में आएंगे, हमारे केस नंबर 1 में। और एक और टाइप का एक क्वेश्चन आता है इसमें केस, जिसको हम केस 2 बोलेंगे, जिसमें डेसिमल के बाद तुरंत बार नहीं लगता, कुछ नंबर छोड़ के बार लगता है, जैसे 0.25 बार। तो यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद एक 2 नंबर है, उसके बाद में बार 5 में बार लगा हुआ है, 2 में बार Yes, नहीं है, sir. 5 में बार लगा हुआ है। वैसे 0.123 बार, तो अब यहाँ पर 1 छूटा हुआ है, 2 3 में बार लगा है। और 0.2467 बार, तो यहाँ देखो 24 छूटा हुआ है, 67 के ऊपर में बार लगा हुआ है। तो इस टाइप के कुछ नंबर्स हैं जो जिसमें डेसिमल के बाद कुछ नंबर छोड़ने के बाद में बार लगा हुआ है, तो इसको हम केस नंबर Yes, 2 sir. बोलेंगे। दोनों को थोड़ा Yes. दोनों को सॉल्व करने का थोड़ा सा अलग पैटर्न है, ज्यादा चेंज नहीं है। लेकिन हम पहले केस नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केस नंबर 1, पहला क्वेश्चन में ले लेता हूं 0.3 बार। ना अगर आपको कोई बोले कि 0.3 बार को p by q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? No, sir. स्टेप बाय स्टेप 3 मेथड by 10. समझो पहले इसको। कौन बोला 3/10 है? बार लगा ना, Yes, बार sir. लगा है, कहाँ 3/10, 0.3 थोड़ी ना बेटा। नाउ अब देखो, इसको डायरेक्टली नहीं बता पाओगे, आपको यू हैव टू सॉल्व इट। 0.3 बार का आंसर आप डायरेक्टली नहीं बता पाओगे, ठीक है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट कैसे गैस करते हैं वो उसका भी एक शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा। चलो देखो, Yes, सबसे sir. पहले ना यहाँ आपको एज्यूम करना पड़ेगा, लेट x इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अच्छा 0.3 बार को मैं लिख सकता हूँ 0.3333 गोज अप टू इंफिनिटी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। पहले ना इस नंबर को मैं x लेके चला गया, लेट x इज इक्वल टू 0.333 गोज अप टू इंफिनिटी। क्लियर है? Yes, sir. ना ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको ये देखना है कि कितने नंबर के ऊपर में बार लगा है। बताओ कितने नंबर के ऊपर में बार लगा है? 1 एक ही नंबर। सिंगल नंबर के ऊपर में बार लगा है। तो अगर एक नंबर के Yes. ऊपर में बार लगेगा ना बेटा, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। किससे मल्टीप्लाई किया मैंने? 10, 10 क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार था, मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 नंबर के ऊपर बार होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करता, अगर 3 नंबर के ऊपर बार होता तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. ठीक है, Yes, स्टेप नंबर 2। Yes. तो हमको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो कैसे करेंगे? हम ऐसे लिखेंगे 10 into x मस्ट बी इक्वल टू 10 into, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना, राइट? 0.3333 goes up to Excuse me, infinity। sir. हाँ सर क्वेश्चन में 0.6 लिखा है, तो आप ये एग्जांपल बता रहे हो कि
हाँ, मैंने अपने मन से रैंडम क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। बुक पे स्क्रीन मत रहो, समझने पे ध्यान दो। देखो नाउ, अब देखो 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा बताओ? 10x। 10x। अगेन बताओ, अगर मैं ये 10 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या 3.3 मेरा ये जो का। डेसिमल है एक नंबर आगे बढ़ जाएगा? यस Yes, sir. तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 3.3 का। 3.3 goes up to infinity, right? Let Twenty. it be your Yes. number 2. Anyone having any doubt? No, sir. No, sir. Now, sir. just subtract No, both sir. the equation. Now, just subtract both the equation, beta. So, subtracting Both side. both the equation. Yes, sir. हम क्या करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मैं पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूँ। 10x is equal to 3.3333 goes up to infinite. अगेन फर्स्ट इक्वेशन है उसी के नीचे लिख लेते हैं, x is equal to 0.3333 goes up to infinite। या है समझ में? Yes, sir. ठीक। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। अब मैं जैसे ही दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो तुम बताओ क्या आएगा। यहाँ पर देखो 3 में से 3 0 Zero. 0 Zero. 0 Zero. तो Zero. इनफिनाइट टाइम 0 बन जाएगा पूरा। ये जितने भी इन्फिनिटी Yes, नंबर है पूरे 0 बन जाएंगे Yes, माइनस, sir. राइट? Yes. Yes, sir. पॉइंट 3 में से 0 गया 3, 10x माइनस x 9x. तो हमारा क्या हो गया? 9x is equal to Is equal to 3.0. x कितना आएगा? 9.3. आया समझ में? अब अगर मैं इसको कैंसिल Yes, करूं, sir. 3 1 जा 3 3 3 जा 9 तो 1 x upon 3 क्या आ x जाएगा? 1/3. अब जरा 1/3 को डिवाइड करके देखो अपने रफ में कॉपी में, क्या यही आ रहा है? 0.3333 चेक करके देखो। Yes, sir. ठीक है। अब एक आप लोग सॉल्व करके बताओगे मुझे? Yes, sir. हमारे Sir. बुक का ही ले लेते हैं। 0.6 बार Yes. एक काम करते हैं, 0.6 बार का बना के बताओ। 0.6 बार करके बताओ। Sir, 2/3. देखना आंसर 6/9 आएगा। Yes, sir. 2/3. तो कैंसिल करेंगे तो उसको 2/3 होगा। ठीक है, सॉल्व किया आपने? Yes, sir. हो गया। ठीक है, गुड वीना। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपने 0.6 बार निकाला, इसके पहले हमने क्या निकाला था? 0.3 बार। तो देखो 0.3 बार का आंसर क्या आया था? 3/9। 3/9. ठीक है, 0.6 बार का आंसर क्या आया था? 6/9। चलिए ये बताओ यार, 0.6 बार सबने सॉल्व किया है कि नहीं किया है? Yes, sir. पक्का ना? हाँ, Yes. सबने किया। ठीक है, अब तो समझ में आएगा, है ना? पूरा होना चाहिए तब समझ में आएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 0.7 बार का आंसर क्या आएगा? बिना करे 7/9. इट इज 7/9। अब मैं आपसे बोलूं 0.23 बार का आंसर क्या आएगा? Sir, 23/90. 3/9. 99. 23/99। कोई आपको पूछे 0.123 बार का आंसर क्या आएगा, तो क्या बता सकते हो? 123/999। 999. तो एक शॉर्टकट, एक पैटर्न नजर आया इस पे? जितने नंबर के Yes, ऊपर में बार है डिनोमिनेटर में उतना 9 लगा दो, दैट इज योर आंसर। 0.6 बार है तो 6/9, 0.23 बार है तो 23/99। दो नंबर के ऊपर में बार है तो 2। आप इसको सॉल्व करके देखना, सेम उसी पैटर्न से जैसे हमने अभी सॉल्व किया है, आंसर आपका यही आएगा। आया Yes, समझ sir. में? अब Yes, 0.123 sir. बार का क्या आएगा आंसर? 123/999। लेकिन एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट लिख के मत आ जाना और ब्रैकेट में ऐसा मत लिख देना सर आप ही ने तो बताए थे। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा, ये सिर्फ आंसर चेक करने के लिए बताया हूं मैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप डायरेक्ट एमसीक्यू जब आता है तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज एग्जाम में आएगा तो सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, और याद रखना ये जो मैंने शॉर्टकट आपको बताए हैं ये डायरेक्ट आंसर का, ये सिर्फ वैलिड कब है?
जब आपका 0 पॉइंट में कुछ नंबर रहेगा और जस्ट पॉइंट के बाद वाले नंबर के ऊपर में बार लगा है। ये शॉर्टकट कब अप्लाई करोगे? जब 0 पॉइंट समथिंग नंबर रहेगा और पॉइंट के जस्ट नेक्स्ट वाले नंबर्स पे बार लगा होगा, तभी उसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हो। अब मैं आपको बोलूंगा 1.23 बार, इसका आंसर डायरेक्ट बता पाओगे क्या? नो सर। नहीं बता, है ना? इसके लिए आपको पहले सॉल्व करना ही करना पड़ेगा। आप इसको डायरेक्टली नहीं बोल सकते 123/99, ये आंसर नहीं है इसका। आया सर अगर 0.47 का बार होगा तो भी नहीं ना? हाँ, तो भी नहीं। ये दिस इज केस नंबर 2 ना हरगुना, अभी अपन केस नंबर 1 में है। मैं बस बताया ना कौन से नंबर का डायरेक्ट आंसर बता सकते हो, जो 0 पॉइंट में रहेगा और पॉइंट के जस्ट नेक्स्ट नंबर में आपके बार लगे होंगे, तभी आप बता पाओगे। आया है समझ में? यस सर। केस नंबर 2। केस नंबर 2 में अब हमको, अच्छा मैंने क्यों इसको केस 2 दिया है ना, बहुत बड़ा रीजन है उसके पीछे। एनसीईआरटी में सीधा सीधा बोला है उसको पी बाय क्यू के फॉर्म में करने के लिए, लेकिन अब बेटा थोड़ा सा स्टेप्स चेंज है। अब जैसे मैं वही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्या दिया हुआ है वो? 0.47 बार। 47 बार। ठीक है, 0.47 बार। अब व्हाई इट इज केस नंबर 2 ना, पहली चीज तो याद रखना कि डेसिमल के बाद तुरंत बार नहीं लगा हुआ है, एक नंबर छोड़ के बार लगा हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज केस नंबर 2। तो केसेस पहचान लोगे आराम से Yes, एग्जाम में। यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपको बेटा? इसमें सबसे पहले ये देखना है कि कितने नंबर के ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है। सबसे पहले इसमें आपको ये देखना है कितने नंबर के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। तो एक काम करता हूं, देखो पहले स्टार्ट तो यहीं से करेंगे। लेट x इज इक्वल टू, एज्यूम कर लो 0.477777 गोज अप टू इन्फिनाइट, क्योंकि 7 के ऊपर में बार लगा है यानी 7 इन्फिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। यहां तक ठीक है? यस ना सर। आप देखो, अब मुझे ये देखना है कि कितने नंबर के ऊपर में बार नहीं लगा है। तो कितने नंबर के ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है डेसिमल के बाद? 1 नंबर के ऊपर, राइट? अब क्योंकि सिर्फ एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है डेसिमल के बाद, हम यहां पर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर लो, तो बताओ क्या आ जाएगा? 10 into x must be equal to 10 into then 0.47777 goes up to infinite। तो बताओ क्या आ जाएगा? 10x is equal to 10x is equals to 777 goes up to infinite। करेक्ट है? यस सर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से अब इस नंबर को देखो आप लोग, इस नंबर को ध्यान से देखो। क्या ये 4.7 बार है? यस सर। क्या ध्यान से देखो, अब क्या ये नंबर इस टाइप का बन गया? यानी कि Yes, कहने sir. का मतलब Yes, ये sir. है, क्या अब ये नंबर आपका केस 1 जैसा बन गया? यस सर। तो बेटा बस याद रखना केस नंबर 2 में ना यही कुछ एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं, बाकी इसके बाद हमको वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने केस नंबर 1 में सॉल्व किया था। आया समझ में? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो देखो हम अभी कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको नाउ, इसको कोई इक्वेशन वगैरह मत डालो, इसको एज इट इज रहने दो। अब तुम बताओ यहाँ पर ये दिस नंबर इज नथिंग बट 4.7 बार, राइट? यस Yes, सर। sir. अब तुम मुझे ये बताओ कि डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर में बार लगा हुआ है? 1 नंबर के ऊपर। One. अब हम इसको फिर मल्टीप्लाई Yes, sir. करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि अब हम इसको केस 1 जैसे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, क्योंकि एक नंबर के ऊपर में बार लगा है, हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताओ क्या आएगा? 10 into 10x must be equal to 10 into 4.7777 goes up to infinite। तुम बताओ क्या आएगा? 10 10 100x 100x must be equal to, बताओ 10 into 4.77 कितना हो जाएगा? ये डेसिमल एक आगे जाएगा, 7.7 goes up to infinity, right? So now give this as a equation number 1, give this as a equation number 2
नाउ जस्ट सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशन। अब देखो अगर मैं दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशन, तो बताओ क्या आएगा। ध्यान से देखो यहां पर, यहां लिख देता हूं मैं। पहला इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन है 100x इज इक्वल टू 47.7777 गोज अप टू इंफिनाइट, और तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है 10x इज इक्वल टू 4.7777 गोज अप टू इंफिनाइट। अच्छा ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो क्या ये जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स है सब माइनस होकर 0 बन जा रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो करेक्ट है। 7 में से 4 गया, 3. 3 3 और ये 4 और 100x माइनस 10x 90x। तो 90x x कितना आ रहा है तुम्हारा बताओ? 43/90। 90 अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करोगे तो आपका एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। आया समझ में? तो दिस इज केस नंबर 2 बेटा। इसमें फर्क क्या है मैं ये बता देता हूं। फर्क ये है कि स्टार्टिंग में हमको इसको केस 1 में कन्वर्ट करने के लिए पहले ये देखना होता है कि कितने नंबर के ऊपर में बार नहीं लगा हुआ है, ठीक है। और फिर जैसे ही वो केस नंबर 1 में आएगा उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने इसके पहले सॉल्व किया था। पहले ये बताओ, समझ में आया? Yes, sir. yes लेस sir देन और 100 कल इसके कुछ और भी एग्जांपल्स कराऊंगा। एक काम करना, आप लोग ये क्वेश्चन ट्राई करके आना 0.234 बार।